नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि परमात्मा का आत्मा से मिलन होने वाला है। अगले 5 दिन यानी 8 मार्च से 12 मार्च का समय आपके जीवन में ग्रह गोचर क्या धमाल मचाने वाले हैं, क्या ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की ही चर्चा होगी, क्योंकि जीवन में एक साथ सारे सुख आ जाए ये संभव नहीं, और एक साथ सारी मुसीबतें आ जाए ये भी नहीं हो सकता। हमें सावधानियों को बरतना होगा, मुसीबतों को टालना होगा और खुशियों को अपने जीवन में स्थान देना होगा। लेकिन सर्वप्रथम हमें इस वीडियो को लाइक करना होगा। तो सच्चे भक्त महादेव के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में मौका तो बड़ा अच्छा है। 3 जगह अगर कोशिश करी तो 100% काम बनने वाला है। अगर आप एक व्यापारी है और लंबे समय से कोई डील की चाह रख रहे थे, लेकिन कंपटीशन बहुत है, यानी सामने वाली पार्टी का कहना है, सामने वाली कंपनी का कहना है कि हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और उनमें से जो हमें पसंद आएगा हम उसे ही डीलरशिप देंगे, उसे ही ये मौका, ये ऑर्डर देंगे। तब आपको अपनी युक्ति थोड़ी सी लगानी है। उन्हें कहना है कि हम कम मुनाफे में काम करने को तैयार हैं। यकीन मानिए दोस्तों, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को लालच नहीं होता, जिस व्यक्ति के अंदर मेहनत करने का जुनून होता है, चाहे पैसा उसे कम मिले तो 100% उसका काम भगवान बना कर रहते हैं। अगर दोस्तों आप बहुत लंबे समय से किसी को दिल से चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, और अगर मन में डर बना हुआ है कि कोई और उन्हें न लेकर जाए, तो ये डर सच में बदल सकता है। लेकिन आपके पास अभी भी आखिरी मौका है और संभावना पूरी पूरी है कि आपके क्रश जिन्हें आप प्रपोज करें, अपने मन की बात कहें, वो आपको हाँ कह दे। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरी संभावना तो सफल होने की यहाँ पर बन रही है, और तीसरी संभावना कहाँ बन रही है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक ऐसी नौकरी में हैं जहाँ पर आपको अपने परिवार से मिले सालों बीत गए, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो, आउट ऑफ सिटी रहते हो, लेकिन अब मौका बनेगा। आपके चेहरे पर अब मुस्कान आएगी, और ये मुस्कान अब कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि काम पक्का होने वाला है। और ये तीसरी जगह है जहां आप अपने परिवार से मिलकर के बहुत आनंद की प्राप्ति करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन 3 जगहों से तो खुशखबरियां आने ही वाली हैं, लेकिन हम हमारी किस्मत नहीं बदल सकते। जहाँ जहाँ पर थोड़ा सुख आ जाता है, वहाँ दुख भी दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तो सावधानियाँ क्या बरतनी हैं, गौर फरमाइएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में मौके तो बन रहे हैं, लेकिन कोई आपके साथ जालसाजी, विश्वासघात, धोखा भी कर सकता है। हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के जरिए आपके साथ धोखा हो सकता है कोई लोन देने के नाम पर आपको धोखा दे। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना है, और किसी के पैसे, किसी के खाते में पैसे आपको आगे रहकर नहीं डालने हैं, वरना स्थितियाँ बिगड़ जाएगी। इतना आप बस ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में मौका तो बड़ा अच्छा है, साथ ही साथ मौसमी प्रभाव आपकी बीमारी या यूँ कहे तो स्वास्थ्य में गड़बड़ी करने वाले हैं। और जिन लोगों को खास तौर पर मौसमी बदलाव से शिकायत रहती है, उनके साथ तो ऐसा होने ही वाला है। आने वाले अगले 5 दिनों में मौका बड़ा अच्छा है। आपको उस परीक्षा में भी हाथ मान लेना चाहिए जहाँ पर पास होने की संभावनाएं कम नज़र आ रही थी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको महादेव की भक्ति में संलग्न रहना है और कोई भी पेपर नहीं छोड़ना है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए, लेकिन बैकअप भी तो होना चाहिए कि कहीं उसमें ना हुआ तो उसमें तो होगा। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, काम आएगा, और आप अपने माता पिता का नाम भी जरूर रोशन करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकरार बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका कभी कभी जिद्दीपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपके साथी को पसंद नहीं आता, और इसी बात पर आपका वाद विवाद बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो वहाँ पर आप थोड़े सावधान रहें, वहाँ पर आप अपनी गलती को स्वीकारें, और अगर अपनी गलती है तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे सामने बड़ा हो, हम उम्र हो या छोटा हो। अगर गलती की है तो माफ़ी तो आपको मांग लेनी चाहिए। अगर एक दूसरे को सॉरी कहते रहेंगे
तो आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो एक सही पटरी पर सही ढंग से चलती रहेगी और हमेशा उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय तो हमने दिए ही हैं, तो थोड़ा सा समय आप निकाल लीजिए और वीडियो को ज़रा अंत तक अवश्य देखिए। देखिए, सबसे पहले कलयुग के इस दौर में हमें खुद को कठोर बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी कंपटीशन हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, अपने हृदय को बहुत कठोर बनाकर बैठे हैं और आप ठहरे मासूम दिल वाले। कोई आपके सामने रो दे तो आप पिघल जाते हैं, कोई आपके सामने थोड़ा इमोशनली आपको क्या कर दे तो आप भावनाओं में बह कर के हाँ कर देते हैं। तो देखिए, जीवन में मासूमियत कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी रोते हुए इंसान को रोता हुआ देख, अगर आपका दिल भी रोता है, इसका मतलब आपके हृदय में परमात्मा का वास है। बात सिर्फ इंसानों की नहीं है। रास्ते पर कोई अगर जानवर भी पीड़ा में हो और आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इससे पता चलता है कि आपके हृदय में परमात्मा का वास है। लेकिन दोस्तों, जहाँ बात कपटी लोगों की आती है, मतलबी लोगों की आती है, फ़ायदा उठाने वालों की आती है, तो वहाँ पर ये मासूमियत काम नहीं आती। वहाँ काम आती है चालाकी, वहाँ काम आती है आपका अनुभव। इतना ध्यान रखिएगा। अगर उन चालाक कपटी लोगों के सामने भी आप मासूम बने रह गए तो वो आपका ऐसा फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा फ़ायदा उठाएंगे कि आपके समझ नहीं आएगा कि कब मेरे साथ चोट हो गई। तो इतना हम आपको समझाना चाहते हैं कि दुनिया का दोगलापन आपके सर पर ना बोले, इसलिए अपनी तैयारी खुद करके चलनी है। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा रहिए और जो बुरा है उसे मुंह मत लगाइए। इसी में आपकी भलाई है अगले 5 दिनों में। साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर पर अगर मेहमान आते हैं तो वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे। आपको प्यार से ही जवाब देना है। कई बार हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो हम मुंह बना लेते हैं कि क्यों आए हैं और ये कब जाएंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि हैं वो देव के समान हैं, भगवान का स्वरूप है। तो आपको उनको देखकर मुंह नहीं बनाना है। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों यह कि मान लीजिए भगवान नारायण, भगवान महादेव अगर मेहमान के रूप में आपके घर आ गए, आपने उन्हें भी देखकर मुंह बना लिया और उनके भी जाने की इच्छा जता दी, तो सोचिए ज़िंदगी में फिर क्या आप रह जाएंगे। इसलिए अतिथि देवो भव की परंपरा आपको बखूबी निभानी है। आने वाले अगले 5 दिनों में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, उचित परिणाम उन्हें मिलने वाले हैं। शिक्षकों यानी गुरुओं के लिए भी समय बहुत अच्छा है, उन्हें भी सम्मान मिलने वाला है। व्यापारी लोग सभी राहत की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो केस चल रहा था उसका निपटारा अब होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, किस्मत आपको एक नया उछाल देने वाली है। मौका आपको मिलेगा। मौके का फ़ायदा उठाना है या ना उठाना है ये आपके हाथ में है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने समय का साथ थाम लिया वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है, लेकिन जो समय पर सोता रह गया वो कुछ नहीं कर पाता है। आप इतना लिख कर ले लीजिए। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम बना हुआ है, क्योंकि मौसमी परिवर्तन है। ऐसे में सामान्य बात यही है दोस्तों कि बहुत सारे थकान या फिर कहे तो सर्दी जुकाम, गला खराब, ये संभावनाएं बन रही है। तो आप खुद का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बाहरी मौसम का शिकार खुद को न होने दें। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। ध्यान से सुनेंगे तो आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। जिसमें सबसे पहला उपाय सोमवार के लिए ही बताते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन जिस व्यक्ति ने ये उपाय किया उसके भाग्य चमक गए। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर कुछ साबुत चावल जो कि खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, ऐसे कुछ चावल डालने हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम धनाय नमः या ओम धन दाय स्वाहा कोई भी एक मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब दूसरा जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो रहेगा गुरुवार के लिए। देखिए, गुरुवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन हम भगवान विष्णु की भी कृपा पा सकते हैं। इस दिन हम देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा पा सकते हैं। और अगर इन दोनों का साथ हमें मिल जाए तो ज़िंदगी के वारे न्यारे होना तय है। और एकलौता ऐसा उपाय हम आपको बता रहे हैं जो इन दोनों का आशीर्वाद आपको दिला देगा। जब आप सुबह नहाने जाए गुरुवार के दिन, तो आपकी जो नहाने के पानी की बाल्टी है, जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर एक चुटकी भर, एक चम्मच भर हल्दी आपको डाल के उसे अच्छी तरह से पानी में मिला लेना है।
और उस पानी से आपको गुरुवार के दिन स्नान करना है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 5 दिनों के बारे में। सुख और दुख दोनों पर ही चर्चा की है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।